अभी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले पढ़ ली है। ठीक है, पहले बात करते हैं इसमें रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिव बहुत आसान है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। एल्काइल आयोडाइड, ऑब्वियसली जो रिएक्टिविटी है वो एल्काइल आयोडाइड का ज्यादा होगा देन एल्काइल ब्रोमाइड का, देन एल्काइल आयो क्लोराइड का। इसका रीजन ये है बेटा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो जो आर आई बॉन्ड लेंथ है ये लॉन्गर बॉन्ड है ना। जो लॉन्गर बॉन्ड होता है, लॉन्गर बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो शॉर्टर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आर आई है, आर आई का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर वीकर है तो इजिली टूट जाएगा। जो आर सी एल है ये इजिली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। जो एल्काइल आयोडाइड है वो मोर रिएक्टिव है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स का जो रिएक्शन है 4 टाइप का होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें SN1 रिएक्शन आएगा एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन ये होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप का हम लोग पढ़ना था बेटा, E2 एंड E1। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये वाला, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन इसी को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 2 होगा, E1 एंड E2। ठीक है, ये हम लोगों ने अलग से देखा था। यहाँ पर छोटा सा इसका फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर देखोगे इसमें इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने डिटेल में इसको पढ़ा है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो E1 E2 रिएक्शन हम लोगों ने ढंग से किया है, इसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आए थे बेटा रिएक्शन विथ मेटल्स पर, जो एल्काइल हैलाइड्स है कैसे मेटल से रिएक्ट करता है। तो तुम लोग कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लाइव क्लास में जो डाउट है तुरंत पूछ सकते हो। ऐसा बेनिफिट तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और कई बार डाउट जो है टाइप करके पूछना पड़ता है कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में या फिर जूम में। तो जो भी डाउट है आप पूछ लो। आगे चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल विथ मेटल्स। सर ऊपर करना। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। बाकी तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेने कोई मतलब नहीं है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, छोटा कर देता हूँ इसको। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आ जाएगा। हो गया सर। हो गया। तो रिएक्शन विथ मेटल्स,
ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ सोडियम। तो सोडियम से जब तुम रिएक्ट कराओगे तो यहाँ देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है क्लास 11th है, तूने पढ़ा था बेटा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन वुड्स कपलिंग रिएक्शन, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है बेटा, है ना। तो इसमें कुछ चीजें हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात। जो वुड्स कपलिंग रिएक्शन है, इसमें केवल इवेन एल्केन बनेगा। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने बेटा, इवेन एल्केन। इवेन एल्केन मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। यहाँ पर सही कर लेना स्पेलिंग, तो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर एसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो वुड्स कपलिंग रिएक्शन से तुम नहीं बना सकते। एसिमेट्रिकल एल्केन कैसे बनाते हो बेटा? अगर तुम्हें एसिमेट्रिकल या फिर ऑड एल्केन बनाना हो तो उसके लिए तुम कोरे हाउस मेथड का यूज करते थे। याद आ रहा है कोरे हाउस मेथड, है ना। तो यहाँ पर तुमने वुड्स कपलिंग रिएक्शन करा बेटा, तो सोडियम से अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो RX प्लस ट्वाइस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो ईथर है ये ड्राई होना चाहिए, ड्राई ईथर। अगर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा बेटा? अगर ईथर जो है मॉइस्ट ईथर तुमने ले लिया तो याद रखो बेटा, जो सोडियम है ना, सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। जबकि सोडियम को रिएक्ट करना है एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड के साथ। तो सोडियम अगर ईथर से रिएक्ट कर जाएगा या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा तो अवेलेबल नहीं रहेगा RH से रिएक्ट करने के लिए, इसलिए ड्राई ईथर यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैकेनिज्म चलता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म चलता है बेटा। एक होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और दूसरा होता है बेटा आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म। और यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल रिएक्शन मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल। आयनिक मैकेनिज्म में थोड़ा सा हम लोग कम वरीयता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर पूछ देगा कौन सा मैकेनिज्म चलता है यहाँ पर, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। आगे है सेकेंड है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से रिएक्ट कराकर तुम क्या बनाते हो बेटा? ReX प्लस मैग्नीशियम। याद आ रहा है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, है ना। तो अगर एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल क्लोराइड मैग्नीशियम ट्राइथर से रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट मिल जाएगा। और जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? एक मिनट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा बेटा? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया होगा। अगर मेटल डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसको तो तुम बोलोगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया, जो R है, R में कार्बन होगा एल्काइल ग्रुप में, तो Mg डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड that is compound having metal carbon bond. Grignard reagents are highly reactive. They react with proton donors to give a hydrocarbons. तो ये रिएक्शन तुमने देखा होगा। तो अगर कोई प्रोटॉन डोनर है तो प्रोटॉन डोनर से रिएक्ट करके एल्केन बना लेगा। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने यहाँ पर प्रोटॉन डोनर से रिएक्ट कराया, तो जो RMgX है, RMgX इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, RMgX इज द सोर्स ऑफ R माइनस, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा और R के ऊपर माइनस चार्ज। तो अगर कोई प्रोटॉन डोनर आ जाएगा, प्रोटॉन मतलब H प्लस, ठीक है, तो R माइनस H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा, तो R माइनस H प्लस तो RH बन जाएगा, ठीक है। और MgX अलग हो जाएगा, जो एनायनिक पार्ट है उसके साथ MgX जुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर Z है, Z माइनस है, तो Z माइनस MgX के साथ जुड़ जाएगा, तो MgX Z बन जाएगा ये, ठीक है। तो यही रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ लिथियम। तो लिथियम से भी रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। जो एल्काइल हैलाइड है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा।
तो यहाँ पर दिया गया है RBr प्लस ट्वाइस Li, तो RBr प्लस ट्वाइस Li गिव्स CH3CH2 Li, ठीक है, प्लस LiBr। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पर लिथियम डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ था, बेरिलियम लिथियम, इथाइलिन लिथियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ठीक है। इसका भी रिएक्शन पूरा का पूरा ग्रेनाल्ड रीजन की तरह होता है। इस तरह से ग्रेनाल्ड रीजेंट R माइनस डोनेट करेगा, उसी तरह से अगर तुमने RI बनाया हुआ, जैसे ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ RX प्लस ट्वाइस Li, लिथियम ये है, यहाँ पर सॉल्वेंट वही ईथर लोगे, ईथर ही लेते हैं, ड्राई ईथर लोगे, यहाँ पर ड्राई ईथर तो बना लेगा RLi प्लस LiX। जो RLi है यहाँ पर, RLi इज द गुड सोर्स ऑफ R माइनस, है ना। तो ये क्या है बेटा, सोर्स ऑफ R माइनस, सोर्स ऑफ R माइनस। तो ये R माइनस प्रोवाइड करेगा। तो R माइनस अगर कोई प्रोटॉन डोनर है, तो अगर तुमने RLi लिया हुआ है, अगर प्रोटॉन डोनर है, कोई एसिड डोनर है, यहाँ कोई एसिड तुमने ले लिया HZ, तो क्या बना लेगा RH प्लस LiZ। तो ये रिएक्शन बिल्कुल ग्रिगनॉल्ड रीजन जैसा ही चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन विथ लेड सोडियम अलॉय। हो गया बेटा, नीचे देखो यहाँ पर, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ लेड सोडियम अलॉय इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म टेट्रा इथाइल लेड। इसको TeL से रिप्रेजेंट करते हैं, तेल, TeL। तो ये जो तेल है बेटा, ये एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है, जो पेट्रोलियम सब्सटेंस में ऐड करने पर जो नॉकिंग है, नॉकिंग को कम कर देता है, ठीक है। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, अगर नहीं पढ़ा तो समझ जाओ कि यहाँ पर जो TeL है, टेट्राइथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग, जो आवाज आता है बेटा इंजन से, उसको कम करता है, एंटी नॉकिंग मटेरियल है, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये जो फोर्थ रिएक्शन है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये इथाइलिन ब्रोमाइड लिया गया, यहाँ पर लेड सोडियम अलॉय लिया गया, तो ये बना। तो ये हर एक केस में ट्रू नहीं होगा, बाकी जो रिएक्शन है वो जनरल रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये केवल इथाइल ब्रोमाइड केस में होता है, तो इसको नोट कर लेना, टेट्रा इथाइल लेड बनेगा यहाँ पर। रिडक्शन रिएक्शन, तो जो रिडक्शन है, दो टाइप से रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। रिडक्शन विथ H2 निकिल, एंड सेकंड वन इज रिडक्शन विथ जिंक कॉपर कपल। तो ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन भी हम लोगों ने क्लास 11th में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में देखा था, ठीक है। अगर एल्केन बनाना हो तो एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर दो, जब एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो एल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड दिया गया है RX प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, निकिल कैटलिस्ट है, तो टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पर, है ना, टेम्परेचर इज 525 केल्विन। तो 525 केल्विन पर ये बना लेगा RH प्लस HX, ठीक बेटा। तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा। दूसरा रिएक्शन भी आसान है, बिल्कुल इसी तरह से, सेकंड रिएक्शन भी देख लो। तो यहाँ पर तुमने मेटल जहाँ पर जिंक कपल लिया है, जिंक कॉपर कपल, ठीक है। जिंक को कॉपर साथ मिक्स कर दिया, एक अलॉय बना दिया, जिंक भी है यहाँ पर, जिंक और कॉपर दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का पाउडर बना दिया, जिंक का भी और कॉपर का भी पाउडर बनाकर मिक्स कर दिया, तो इसी को जिंक कॉपर कपल बोलते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल जिंक कॉपर कपल रिड्यूसेस हेलो एल्केन्स टू एल्केन्स, ठीक है। तो जिंक कॉपर कपल जो हेलो एल्केन्स है, ये तुम्हारा हेलो एल्केन्स है RX,
थोड़ा सा मैं स्पेस दिखा देता हूँ ताकि दोनों रिएक्शन अलग अलग दिखे। तो जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये दोनों तुम्हारा रिएजेंट है, ठीक है, ये दोनों रिएजेंट है, दोनों को फ्रेशली मिक्स किया जाता है। जब तुम्हें कंपाउंड बनाना हो, जब एल्केन बनाओ तभी इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड प्लस रिएजेंट गिव्स एल्केन। तो एल्केन कैसे मिलेगा बेटा? जब तुम जिंक कॉपर कपल को इथेनॉल से मिक्स करते हो तो नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? सर न्यूली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। हाँ, न्यूली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। तो रिएक्शन में जो हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है उसी को न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन बोलोगे, ठीक है। तो रिएक्ट करके ये न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ देखो ये H2 नहीं बनाया, अभी H के फॉर्म में, एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में है। तो इसका रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस न मिले तो जो ट्वाइस H है, ट्वाइस H खुद से रिएक्ट करके H2 गैस बनाकर उड़ जाएगा। इतना हाईली रिएक्टिव होता है नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अगर तुमने RX डाल दिया तो ये RX को रिड्यूस कर देगा एल्केन में, ठीक है। अगर तुमने पहले से ही मिक्स करके रख दिया, जिंक कॉपर कपल और इथेनॉल डालकर रख दिया है, तुम सोच चलो ठीक है मैं कल रिएक्शन करूंगा, आज इसको मिक्स कर रख देते हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो H बना है वो तुरंत H2 बनकर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। तो जब रिएक्शन कराना हो तभी इसको बनाना है, नहीं तो ऐसे ही इसको अलग अलग रखोगे। जिंक कॉपर को अलग रखना है, इथेनॉल को अलग रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? हाँ जी सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ना है एराइल हैलाइड्स, ठीक है, एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स में बिल्कुल वही ट्रेंड है। पहले हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके बाद कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी देखेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने कल देखा था, पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स। तो प्रिपरेशन में पहला है बाई EAS रिएक्शन। तो EAS रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में। EAS रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है तुम्हें मालूम है? EAS का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, याद है तुम लोग, अच्छी बात है। तो EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो EAS रिएक्शन से हम लोग बनाएंगे, है ना, EAS रिएक्शन से हम लोग एराइल हैलाइड्स बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे बेटा EAS रिएक्शन से? अगर तुम्हें एराइल हैलाइड्स बनाना हो, जैसे ये बेंजीन दे दिया गया, ठीक है, इस बेंजीन से तुम्हें हेलो बेंजीन बनाना है। जिस तरह से तुमने हेलो बेंजीन बनाना है, तो कैसे बनाओगे? क्या रिएजेंट यूज करोगे? रिएजेंट मालूम बेटा क्या रिएजेंट यूज करोगे यहाँ पर? सर एसिड के साथ, लुइस एसिड के साथ CCl4। हाँ, एक ये सैनुर सही बोल रहा था, बोलो बेटा। या तो बोलो। HX यूज, नहीं HX नहीं, नहीं हाँ, यहाँ या पर तो RX लेते हैं। देखो यहाँ पर, RX। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही जा रहे थे, दोबारा देख रहे हो तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा पढ़ लेना एक बार और घर जाकर। तो यहाँ देखो रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है यहाँ पर RX इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3 या AlX3। याद आ रहा है बेटा? RX AlX3, है ना? यस सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से इससे रिएक्ट करेगा और बन जाएगा तुम्हारा हेलो बेंजीन। तो ये रिएक्शन सबको मालूम होगा, याद है ना बेटा रिएक्शन ये वाला? यस क्या याद है होता है सर। यहाँ पर? इसका रिएक्शन मैकेनिज्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि पहले जो RX है, RX लुइस एसिड से रिएक्ट करेगा AlX3। तो जो X है यहाँ से, है ना, X जो है अल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो R+ बन जाएगा, साथ में AlX4- बन जाएगा, लुइस एसिड बेस रिएक्शन है यहाँ पर, तो AlX4- बन जाएगा। तो ये तुम्हारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा बेटा, स्टेप 1 हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो R+ से रिएक्ट करेगा। R+ से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको बोलते हैं वेलेंट इंटरमीडिएट, है ना। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो जो इंटरमीडिएट मैं यहाँ बना रहा हूँ ये रहेगा यहाँ पर R+, ठीक है। फिर से बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वापस से एरोमेटाइज होगा। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वापस एरोमेटाइज होगा। जब ये एरोमेटाइज होता है, एक मिनट, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये एरोमेटाइज होगा। जब एरोमेटाइज होगा तो बेंजीन बन जाएगा। एक मिनट बेटा, ये मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? यहाँ तो हेलो एल्केन तो नहीं बन रहा है, ये तो एल्काइलेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। हाँ सर, मुझे यहाँ आप देखो बेटा, हाँ ये तो एल्काइलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो हेलो बेंजीन तो बना नहीं है ना। हाँ तो ये तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हो रहा है ये तो एल्काइलेशन हो गया, जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, है ना। तो यहाँ से तो बना नहीं तुम्हारा हेलो बेंजीन, तो बना नहीं। कैसे बनेगा, हेलोजिनेशन कैसे करोगे? सर, तो यहाँ पर याद आ गया, एक हैलोजन का यूज करेंगे, उसमें वो हेट्रोलिटिक X2 का यहाँ पर जो RX, हाँ X2 का यूज होगा, हेट्रोलिटिक हाँ, ठीक क्लेवेज है होगा जिसमें X+ जनरेट होगा। ठीक है। और तो ये मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया, यहाँ पर RX, रह जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, एल्काइलेशन। सर इतनी देर से मैं यही सोच रहा हूँ ये कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं हम। हाँ तो ये देख ये देखो बेटा, बेंजीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन तो सेम है बेटा। देखो ये भी क्या है X2, अब यहाँ पर AlX3 यूज कर लो, है ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है। सर ब्रोमीन के साथ तो CCl4 यूज करते थे सर। अरे बेटा CCl4 जो यूज कर रहे हो बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पर जो CCl4 यूज करोगे अगर ब्रोमीन के साथ, है ना, तो वहां पर दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। वो जब जो CCl4 यूज करते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या लुईस एसिड है? ये लुईस एसिड नहीं है बेटा। तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। जब तुम्हें एडिशन रिएक्शन कराना हो तो वहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तुमने X2 CCl4 यूज कर लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ पर XX ऐड हो जाएगा ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कराना हो तो वहां पर तुम ऐसा रिएजेंट लोगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। अगर तुम कोई पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो पोलर सॉल्वेंट के केस में ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। यस सर। तो ये रिएक्शन तुम लोगों ने 11th में पढ़ा था, तो मैंने इसको बता दिया। एक्चुअली ये वाला रिएक्शन मुझे नहीं बताना था ये वाला रिएक्शन। तो याद आ गया बेटा। यहाँ पर X को तुम क्या यूज करते हो, यहाँ पर जो X है, X में भी Br, X में भी Cl, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आयोडीन लोगे तो आयोडीनेशन रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, याद है। आयोडीन के केस में एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करते हैं HNO3। अगर HNO3 यूज करोगे तो आयोडीनेशन हो जाएगा। इसे तुम्हें आयोडीन बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे बेटा, I2, है ना, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अब जो फ्लोरिनेशन रिएक्शन है बेटा, ये तो तुम्हारा स्लो हो गया, ठीक है, और रिवर्सिबल होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड को कम करने के लिए यूज नहीं, यहाँ पर देखो बेटा क्या होता है, जब तुम इसे रिएक्ट कराओगे, मान लो यहाँ पे तुमने नहीं लिया, HNO3 नहीं लिया, तो साथ में आप जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, HI मिलेगा, ठीक है। तो जो HI है, HI क्या करेगा, HI वापस यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन करा देता है। जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड करा देगा, या फिर अगर तुम इक्विलिब्रियम से इस HI को नहीं हटाओगे तो रिएक्शन स्लो होगा। अगर तुम HNO3 यूज करते हो, जो HNO3 है, HNO3 हाँ, तो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ठीक है। तो मतलब जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा।
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए यहाँ पर HNO3 का यूज करते हैं, तो प्लस। ठीक है, ओके सर। तो इतना सब सबको समझ में आ गया, तो नोट कर सकते हो इसको। एक मिनट, सर फ्लोरीन का क्यों मैं नहीं कर पाते हैं वो मुश्किल होता फ्लोरिनेशन है। बहुत ही वायलेंट होता, बता रहा हूँ मैं, जो फ्लोरिनेशन रिएक्शन है बहुत ही वायलेंट होता है ना, तो ये बहुत ही फास्ट होगा, वायलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लास्क है तुम जो यूज करते हो बेटा, यहाँ पर जो फ्लास्क यूज करोगे उसमें अगर वायलेंट रिएक्शन करा दोगे तो फ्लास्क अगर टूट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर विग्रस रिएक्शन होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा, तो ये जो फ्लास्क है फ्लास्क टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो फ्लोरीन है F2, तो F2 को डाइल्यूट करोगे, जो फ्लोरीन है फ्लोरीन गैस को डाइल्यूट करोगे। ठीक है, डाइल्यूट करोगे, नंबर 1। दूसरा जो बेंजीन है, बेंजीन को भी डाइल्यूट किया जाता है, बेंजीन को भी तुम डाइल्यूट करोगे, तो हम डाइल्यूट हो गया बेटा, जो सबस्ट्रेट है वो भी डाइल्यूट हो गया, और जो तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट है वो भी डाइल्यूट हो गया। थर्ड, जो रिएक्शन बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर तुम्हें स्लो कराना तो क्या करोगे, उसको ठंडा कर दो, है ना, तो उसको कूल करते हैं यहाँ पर, जो रिएक्शन है यहाँ पर उसको कूल करो। अगर ठंडा नहीं करोगे तो इतना तेज गर्म हो जाएगा, ये जो फ्लास्क है वो टूट जाएगा, इसको ठंडा करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको कूल डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों काम करके तुम फ्लोरीन बना सकते हो, लेकिन इतना हम लोग करते नहीं, इसके लिए दूसरा मेथड जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें फ्लोरीन बनाना हो, हेलो फ्लोरीन बनाना, यहाँ पर तुम्हें अगर हेलोजन जगह पर बेंजीन में तुम्हें फ्लोरीन ऐड कराना हो तो उसके लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से तुम कैसे बनाओगे। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो यहाँ पर कुछ है नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ नीचे से। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ओके, तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, याद है तुम लोगों को डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा है, कहीं देखा है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस, है ना, और इस प्लस चार्ज को यूटिलाइज करने के लिए कोई यहाँ पर एनायन होना चाहिए, कोई भी एनायन होता है, यहाँ पर SO4 माइनस होता है, यहाँ पर जो X है माइनस यहाँ पर, है ना, X माइनस होता है यहाँ पर, कोई भी हेलोजन होता है X Br माइनस, ठीक है, I माइनस, या फिर यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो HSO4 माइनस, या फिर तुम NO3 माइनस यूज कर सकते हो, कोई भी एनायन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहां देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमीन का। ठीक है, इसको रिएक्ट कराओगे तुम NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होगा, NaNO2HCl के प्रेजेंस में, जो ये एनिलीन दिया गया है, जो एमीन है यहाँ पर, चलिए NH2 होगा, जो एमीन है, इस एमीन को एनिलीन बोलते हैं, याद है ना बेटा इसका नाम एनिलीन। जो एनिलीन है वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर X क्या है बेटा, यहाँ पर HCl माइनस है, तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम
क्लोराइड। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, प्रिपरेशन। इसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइट्स फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। ठीक है, नोट कर लेना, बताना मुझे। हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो देखो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा मैं, तो उसको ध्यान से देखना। तो नंबर वन जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, नाम याद रखना बेटा। नंबर 1 है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में होता क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का यूज करोगे। ठीक है, तो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, या फिर तुम कोई भी है जो एनायनिक पार्ट बेटा, यहाँ पर ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, अगर तुम्हें क्लोराइड बनाना हो तो यहाँ पर CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर Cu, यहाँ पर और लिखा हुआ ये, और Cu2Cl2। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। या तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगा। अगर तुम्हें आयोडीन का डेरिवेटिव बनाना है, बेंजीन का आयोडीन डेरिवेटिव, तो यहाँ पर Ki एक्वस का यूज करोगे। Ki एक्वस वार्म। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करोगे, तो जो I माइनस है N2 प्लस को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर I माइनस आ जाएगा, साथ में N2 प्लस KCl बन जाएगा। यहाँ पर भी CuCl बन जाएगा, CuCl तो है ही वहाँ पर, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो K प्लस है, K प्लस Cl बनने के साथ KCl बनाकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैंड मेयर रिएक्शन। मेथड नंबर 2 बेटा, याद रखना बेटा, जो रेजेंट है इसी रेजेंट का यूज करोगे। ठीक है, सेकेंड मेथड यहाँ पर लिखोगे, मेथड B, दैट इज गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। ये सैंड मेयर रिएक्शन जैसा ही है, बस उसी को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, मॉडिफिकेशन सैंड मेयर रिएक्शन। तो N2 प्लस Cl माइनस यूज करोगे, N2 प्लस Cl माइनस। बस यहाँ पर यूज क्या करना है बेटा, जहां पर तुम CuCl यूज करते थे, है ना, CuCl की जगह पर तुम कॉपर HCl यूज करोगे। ठीक है, कॉपर साथ में HCl, कॉपर टर्निंग होगा, या कॉपर पाउडर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ में मिनरल एसिड HCl यूज करोगे। लिख लो, इन दिस रिएक्शन वी यूज कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इन दिस रिएक्शन we use copper powder instead of CuCl। ठीक है, CuCl को बेटा Cu2Cl2 लिखा जाता है, तो Cu2Cl2 में मैं लिख दे रहा हूँ। चाहे CuCl को यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी क्या है +1, Cu2Cl2 में कॉपर का वैलेंसी +1 है।
दोनों मतलब एक ही कंपाउंड है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ CuCl वी कैन यूज कॉपर पाउडर, ठीक है बेटा। थर्ड रिएक्शन यहाँ पर है, थर्ड मेथड का जो नाम बेटा याद रखना है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बाल्शीमैन रिएक्शन। बाल्शीमैन रिएक्शन, तो ये जापानीज नेम है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग एल्काइल फ्लोराइड सॉरी हेलो फ्लोरीन बनाते हैं, सॉरी हेलो फ्लोरीन बोल रहा हूं मैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, अगर तुम्हें बेंजीन का फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो वहां पर बाल्शीमैन रिएक्शन का यूज करोगे। इसमें भी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। ठीक है, जब इसे रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, जब इसे रिएक्ट करा दोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, साथ में जो सब्सटेंस अलग हो जाएगा उसको लिख दो, यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है BF3 बनेगा। ठीक है, BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, और Cl माइनस है तो Cl माइनस यहाँ पर HCl बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर जो H है HCl निकाल लेगा। ठीक बेटा, तो इस रिएक्शन को नोट कर सकते हो। तो याद रखो, बाल्शीमैन रिएक्शन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना हो तो फ्लोरो डेरिवेटिव बनाने के लिए यही सुटेबल मेथड है। बाकी तुम दूसरे मेथड का यूज करोगे तो फ्लोरोबेंजीन नहीं बन पाएगा, या फिर उसका यील्ड बनेगा तो बहुत कम होगा, या फिर वो डेंजरस रिएक्शन होगा, ब्लास्ट कर जाएगा लैब में। ठीक है, नोट कर लिया? कर लिए। आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम ही है कि अगर तुम, मैंने ऊपर बता दिया था जो जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा तो वहाँ बेंजीन का भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जो केमिकल प्रॉपर्टी नीचे लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स रिडक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो दिखाई देगा। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं इसको, इसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ तो तुम्हें दिखाई देगा क्योंकि ब्लैक ब्लैक पूरा ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर तुमने लिया है बेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। अगर आयोडोबेंजीन है तो और अच्छा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो जो टेम्परेचर है 623 केल्विन लिखा हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है यहाँ पर 300 ATM। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी जो मैंने यहाँ पर अभी को लिखा है 623 केल्विन और प्रेशर 300 ATM। तो अगर इसका यूज करोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा O- Na+, इसको फेनॉक्साइड आयन बोलते हैं, फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड। ठीक है, तो कौन सा फेनॉक्साइड बेटा, सोडियम फेनॉक्साइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड, अगर यहाँ पर पोटेशियम होता है तो तुम बोलते हैं इसको पोटेशियम फेनॉक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम फेनॉक्साइड बोलते हैं, यहाँ पर सोडियम तो सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, तो इस फेनॉक्साइड से तुम्हें अगर फिनॉल बनाना हो तो इसको प्रोटोनेट कर दो, इसके ऊपर एसिड डाल दो, क्योंकि ये बेसिक है तो यहाँ पर एसिड का यूज करो। तो एसिड यूज करो, यहाँ पर एसिड, यहाँ पर HCl हो सकता है, H2SO4 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमने एक एसिड यूज किया HCl। जब तुम इसको प्रोटोनेट करोगे, ठीक है, प्रोटोनेट करने पर क्या बनेगा बेटा,
फिनॉल, और जो Na+ है वो Cl- के साथ NaCl बना लेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है बेटा इसको बोलते हैं डाउच मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये डाउच मेथड इसको बोलते हैं, डाउच मेथड। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डाउच मेथड। तो इसको नोट कर लो। तो टेम्परेचर यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे फालतू में देख रहा था। जहाँ टेम्परेचर दिया 623 केल्विन अंडर 300 ATM प्रेशर, तो यहाँ पर विगरस कंडीशन दिया गया है। और मैं बताऊंगा उस चैप्टर में कि इस सिचुएशन को करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा क्यों जरूरत है। ठीक है, आगे देखेंगे इस रिएक्शन को। आगे बेटा रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। जो Cl है, Cl को तुम्हें साइनो ग्रुप से रिप्लेस करना है। तो कैसे इसको रिप्लेस करोगे? तो यहाँ पर हम लोग SN2 रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं फिर से, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर Br लग गया, यहाँ पर Br। यहाँ पर सॉल्वेंट यूज करोगे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। रिजेंट यहाँ पर है CuCN, ऊपर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर 470 केल्विन है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कम है, देखो यहाँ टेम्परेचर 623 केल्विन था, यहाँ टेम्परेचर कम है। और तुमने सॉल्वेंट यूज किया डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहाँ पर कम टेम्परेचर क्यों हो गया बेटा? क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्रोमाइड लिया है। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है लॉन्गर होगा Cl से। यहाँ पर तुमने क्लोरीन लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, तो ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा। और ब्रोमीन लिया तो यहाँ पर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगा, थोड़ा सा वीकर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पर भी ये काम हो जाएगा मेरा। तो जब इसके रेट कराओगे, रेट करने के बाद यहाँ पर Cn लग जाएगा along with CuBr, CuBr अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको साइनोबेंजीन बोलते हैं, साइनोबेंजीन लिखा हुआ ऊपर। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन बेटा दोबारा रिपीट होगा, अमीनो वाला है ना, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। तो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में हम लोग देखेंगे कि एमिन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में भी ये रिएक्शन रिपीट होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर Cl है इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस NH3, एटलीस्ट यहाँ पर है Cu2O बना देगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 मोल चाहिए, 2 मोल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, ये एक्वस होगा, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एक्वस अमोनिया, तो एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो अगर तुम मेटल से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। सर अगर एक तुमने सेकंड मैग्नीशियम से ऊपर रिएक्ट वाला कराया, लिखने दो। हो गया बेटा? सर रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, नोट कर लो इसको। हो गया सर। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो पहला तो इजी है बेटा। अगर तुम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रेन बन जाएगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था। ठीक है, तो अगर R है, RX है, R तुम यहाँ पर pH ला सकते हो, PHX। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ढंग से बना दे रहा हूँ। एक्चुअली रिएक्शन लिखा गया है नीचे, लेकिन तुम लोग दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है,
in presence of dry ether it gives Grignard reagent। तो आर की जगह पर बेंजीन रिंग आ जाएगा Mg, और यहाँ पर Br आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह से तुमने एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया था मैग्नीशियम से, बिल्कुल उसी तरह से ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन विद सोडियम, तो यहाँ पर भी कपलिंग रिएक्शन होगा बेटा, है ना। तो अगर तुम बेंजीन से बेंजीन का रिएक्शन कराओगे तो उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। यहाँ देखो, अगर तुमने यहाँ पर PHX यूज किया है, PHX इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो जो बेंजीन है, बेंजीन से कपलिंग कर लेगा, इसको बाईफिनाइल बोलते हैं, डाईफिनाइल। तो ये है डाईफिनाइल, ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्वाइस NaCl। तो ये जो रिएक्शन है, अगर तुमने बेंजीन यूज किया तो इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ये फिटिग, ये वुड्स कपलिंग ही है बेटा। देखोगे यहाँ पर कि आर की जगह पर तुमने यहाँ पर बेंजीन लगा दिया है, यहाँ पहले RH था, RCl था, ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या यूज किया बेटा, PHX यूज किया है। तो ये वुड्स कपलिंग जैसा ही रिएक्शन है, बस यहाँ पर तुमने R की जगह पर बेंजीन यूज किया है। ठीक है बेटा, तो एक मिनट, तो मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर X है, ठीक है। तो डाईफिनाइल बनेगा अगर तुमने एक बेंजीन लिया है और दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप लिया है, उसको वुड्स फिटिक बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया गया बेटा, ध्यान से तुम लोग करना है इसको। देखो यहाँ पर पहला वाला जो है बेटा, ये तो तुम्हारा हेलो, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ट्वाइस सोडियम प्लस तुमने यहाँ पर लिया है Cl, यहाँ पर मैं CH3 लिखा, मैं CH3 लिख दे रहा हूँ, CH3, यहाँ पर R भी ले सकते हो, ठीक है, RCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर एक बेंजीन और एक एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल तुम्हारा एल्काइल है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड और हेलो बेंजीन को अगर तुम कपल करोगे तो उस रिएक्शन को वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसने वुड्स और फिटिक दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलोगे। ये जो कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, CH3PH को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है बेटा इसका, याद है किसी को? टॉलिन। टॉलिन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सर सोडियम के अलावा और कोई मेटल नहीं यूज कर सकते? सोडियम बेटा इजिली प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। यहाँ पर तुम मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हो, तो मैग्नीशियम के केस में जो रिएक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर दूसरा मेटल लेते हो, तुमने लिथियम ले लिया, तो लिथियम का रिएक्टिविटी इतना जाता है कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट टाइप बन जाएगा, यहाँ पर RLi बन जाएगा, जो PHLi बन जाएगा, ठीक है, कपलिंग नहीं होगा वहां पर। तो जो रेडिकल जनरेट होता है वो सोडियम केस में जनरेट होता है, इसलिए हम लोग सोडियम यूज करते हैं। मैग्नीशियम केस में भी रिएक्शन होता है, लेकिन अगर तुम मैग्नीशियम यूज करते हो, देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा कि नहीं बेटा, PHMgCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये सोडियम वैलेंसी 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर तुम यहाँ पर लिथियम यूज करते हो, लिथियम, तो लिथियम का रिएक्टिविटी कम होता है सोडियम से, तो लेस अमाउंट में, है ना, तो लेस अमाउंट में तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक बेटा। तो जनरली हम लोग सोडियम यूज करते हैं, लेकिन किसी किसी रिएक्शन तुम देखोगे जिंक का भी यूज होता है, जिंक का और मैग्नीशियम का भी यूज होता है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। जो वुड्स कपलिंग है, वुड्स कपलिंग में हम लोग केवल सोडियम का ही यूज करते हैं, ठीक बेटा। ओके सर। आगे रिएक्शन विथ लिथियम, देखो लिथियम आ गया यहाँ पर नीचे, वो भी ग्रुप 1 मेटल है लिथियम। लिथियम से अगर तुम रेड कराओगे तो कुछ दूसरा बन जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, रिएक्शन देखा था बेटा, RX अगर है उसको तुम लिथियम से रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या बना देगा बेटा, RLi प्लस LiX बनाता था, बस R की जगह तुम बेंजीन लगा दो, दोनों रिएक्शन सेम है, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन X प्लस ट्वाइस Li
बाकी सब रिएक्शन पूरा का पूरा एकदम सेम है। ईथर यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिहेव्स लाइक ग्रिगनॉइड रिएजेंट। ये जो तूने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया है यहाँ पर RLI या फिर PHLI, ये बिल्कुल ग्रिगनॉइड रिएजेंट तरह बिहेव करेगा। ये मैंने ऊपर बता दिया था, बस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लोगे। कर लिया बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर, देखो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर इसका स्पेसिफिक नेम है, हम उस पर नहीं जाएंगे, नाम क्या होता है, ठीक है। तो Cu, तो यहाँ पर भी डाई फिनाइल बन जाएगा। ये बिल्कुल फिटिग रिएक्शन जैसा ही है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये भी फिटिग रिएक्शन जैसा ही दिख रहा है ना। जो दोनों बेंजीन है वो कपलिंग उसका हो जाएगा, तो CuI2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का कपलिंग हुआ, ये डाई फिनाइल बन जाएगा। हो गया बेटा, नोट कर लिया है? नो सर। यहाँ पर कलर नहीं आ रहा है बिल्कुल। हो गया होगा बेटा, आई थिंक, है ना। आगे देखो एक रिएक्शन सेकंड ऊपर वाला दिखा दो। An aryl halide is reduced to parent hydrocarbon by action of nickel aluminum alloy in the presence of alkali, ठीक है। तो एल्कली के प्रेजेंस में वो जो रिएक्शन है तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एन एल्काइल एराइल हैलाइड्स इज रिड्यूस टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है, निकिल अल्युमिनियम एलॉय। तो यहाँ पे जो तुमने कैटलिस्ट लिया है वो निकिल अल्युमिनियम एलॉय है, ठीक है। तो निकिल, यहाँ पर निकिल अल्युमिनियम एलॉय, ठीक। तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली यहाँ पर NaOH तुमने यूज किया बेटा, NaOH एल्कली है। तो निकल अल्युमिनियम NaOH से रिएक्ट करके ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। नेसेंट हाइड्रोजन, जो नेसेंट हाइड्रोजन है इस हेलोबेंजीन को रिड्यूस कर देगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन में। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। HCl बनकर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो NaOH है, मैं यहाँ पर केवल H लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली 2 मोल चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए मैंने 2 लिखा था, क्योंकि एक H यहाँ पर भी आएगा हाइड्रोजन में और दूसरा H यहाँ पर भी आएगा, इसलिए 2 लिखा था। यहाँ पे तुम डायरेक्ट H भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर निकिल अल्युमिनियम एलॉय क्यों यूज किया? तो जो अल्युमिनियम बेटा, अल्युमिनियम एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, मालूम है अल्युमिनियम को? एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो जब अल्युमिनियम NaOH से रिएक्ट करेगा तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से। अब देखो बेटा, यहाँ तुमने निकिल क्यों लिया?
तो अगर तुमने निकल एल्युमिनियम एलॉय बना दिया तो जो एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी कम हो गया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर लेस अमाउंट में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड मिलेगा यहाँ पर। अगर ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा तो जो बेंजीन में यहाँ जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पूरा पूरा रिड्यूस नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है। बेंजीन में जो पाई बॉन्ड उसको रखे देना है, यहाँ पर केवल CCl बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पर इसको रिड्यूस करना है। इसलिए स्मॉल अमाउंट में नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए तुमने यहाँ पर निकल एल्युमिनियम एलॉय बनाकर इसका यूज किया है। रिएक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा बेटा, मैं जो क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखा गया है तो मैं इसको तुम लोगों को डीपीपी में दे दूंगा, तो डीपीपी में इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जो बेंजीन रिंग है ना, तुमने यहाँ पर हेलो बेंजीन बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर हेलोजन है पहले से ही। अब जो रिंग है, रिंग में तुम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो, ठीक है। इसी बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में तुम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो तो ये रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप में याद लिखा हुआ बेटा, देखो यहाँ पर हेलोजिनेशन दिया गया है, नाइट्रेशन दिया गया है, सल्फोनेशन दिया गया है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो ये चारों तुम लोगों ने क्लास 11th में देखा है, जो रिंग सब्स्टिट्यूशन है 11th में हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेंगे कि हेलोजिनेशन कैसे होगा। तो पहले से यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो हेलोजन बेटा, अगर तुमने हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ तो हेलोजन क्या बेटा, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तुम जानते हो बेटा हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से तो वो कैसा होगा बेटा, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, साथ में आर्थो पैरा होगा या फिर मेटा डेरिवेटिव डायरेक्टिंग मेटा। तो याद रखो बेटा कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच किसी भी एटम के पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है, ठीक है, तो वो हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास कैसा भी, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। सर ये डीएक्टिवेट क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसलिए डीएक्टिवेट करेगा। सर अभी तो लोन पेयर था, अब विड्रॉ कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट से देखो लोन पेयर का, देखो लोन पेयर का मतलब ये नहीं होता इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर हमेशा से रहा है, फ्लोरीन के पास तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो 3 लोन पेयर हो गए। अगर यहाँ पर आ रहे बोल दिया तो क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बेटा? फ्लोरीन का नेचर ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नेचर क्या बेटा, हाइड्रोजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। लोन पेयर है तो लोन पेयर से क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के थ्रू आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ओवरऑल तुम देखोगे तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज होता है, कम होता है। लेकिन कंपेरेटिवली आर्थो, तुम कंपेयर किससे कर रहे हो, तुम्हें कंपेयर करना है आर्थो मेटा पैरा को। तो इसमें आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा से ज्यादा हो जाता है। अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बना सकते हो तुम लोग, है ना बेटा, बना सकते हो कि नहीं? जी सर। हाँ जी सर। बना कर देख लेना। हाँ तो इसलिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लोन पेयर से मतलब ये नहीं कि लोन पेयर अगर रख दे देगा इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास पैसा क्या तुम उड़ा दोगे पूरा? नहीं ना, रखे रहोगे, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पर। हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो हाइलोजिनेशन रिएक्शन, तो अगर तुम यहाँ पर हाइलोजिनेशन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिया गया है बेंजीन, यहाँ पर जो कंपाउंड बना हुआ है, एक मिनट में देखता हूँ कुछ हो सकता है, दिख रहा है कि नहीं। है कलर चेंज कर दो थोड़ा देर के लिए, क्योंकि बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। कर दो सर। देखो ये कितना अच्छा कलर हो गया।
ठीक है, थोड़ा देर के लिए है, फिर बाद में मैं इसको बैकवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ देखो बेटा, बेंजीन Cl2 Fe प्लस FeCl, ठीक है, ये FeCl यहाँ पर है। तो FeCl2 क्या बेटा, लुईस एसिड है, चाहे तुम आयरन लो चाहे FeCl2 लो, ये FeCl3 है, शायद FeCl3 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये FeCl3 है, ठीक है बेटा, FeCl3। तो आयरन लो चाहे FeCl3 लो, तो ये दोनों ही लुईस एसिड है, लुईस एसिड है ना। तो तुम्हें मालूम है कि जो हेलोजन है वो आर्थो पैरा डेरिवेटिव है, डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे जो Cl प्लस है वही तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो Cl प्लस या तो यहाँ पर आएगा आर्थो पर या फिर पैरा पर आएगा। याद रखो बेटा, जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस होगा। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर जो अटैकिंग सब्सटेंस है वो Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस बेटा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस है, Cl प्लस बेटा इजिली जनरेट नहीं होता है। Cl प्लस को जनरेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लुईस एसिड चाहिए, तो यहाँ पर लुईस एसिड आयरन या फिर FeCl3 यूज करते हो, ठीक है, नोट कर लो इसको। कर दिया सर। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन देखो यहाँ पर HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करो, ठीक है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आर्थो पर पैरा लग जाएगा, इसमें कोई बड़ा चीज तो है नहीं। तो यहाँ तुम्हें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 प्लस होगा। यहाँ पर Cl प्लस था, यहाँ पर NO2 प्लस है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन में, जो सल्फोनेशन रिएक्शन है इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, याद आ रहा है, SO3 होता है, ठीक है। SO3 यहाँ पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा, या तो आर्थो पर लगेगा या तो पैरा बनेगा। आर्थो और पैरा पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा, तुमने इसको रख दिया एक दिन के लिए, ओवरनाइट रख दिया, ठीक है। H भी होगा ना इसमें, HSO3 प्लस, नहीं H नहीं होगा, जाएगा तो नहीं, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 होता है, ठीक है। याद रखो, यहाँ पर H2SO4 यूज करते हो, या फिर तुम यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम भी यूज कर सकते हो, ओलियम, या फिर SO3 यूज कर सकते हो। देखो कैसे होता है यहाँ पर रिएक्शन, SO3 यहाँ पर है, ठीक है। तो जो SO3 है वो इटसेल्फ इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल SO3, क्योंकि जो SO3 में सल्फर 3 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। तो जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से विड्रॉ करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से विड्रॉ करेगा तो क्या होगा बेटा, सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सल्फर है, सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा सल्फर के ऊपर और ये ऑक्सीजन इस तरह से ब्रेक होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो वीकर बॉन्ड है उसको तोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड को तूने ब्रेक किया है, यहाँ प्लस चार्ज जाएगा, ये O माइनस है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ, सॉरी जनरेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर तुम बोल सकते हो गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। जो एरोमेटिसिटी यहाँ पर लॉस हुआ था वो वापस मिल जाएगा, एरोमेटिसिटी बन जाएगा। देखो यहाँ पर इस ऊपर वाले ऑक्सीजन ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है तो ये OH हो जाएगा, बाकी उसी तरह से रहेंगे, ठीक है। तो ये SO3H हो जाएगा, ठीक बेटा, SO3H, इसी को SO3H लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर SO3H प्लस नहीं होगा,
तुम सोच रहे हो HSO3 प्लस होगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये गलत है। HSO3 प्लस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ना होकर SO3 होगा, याद रखना। सल्फोनेशन में SO3 होगा, और ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है। सल्फोनेशन में जो सल्फर, यहाँ देखो जो SO3H ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, बल्की, है ना। तो अगर बल्की ग्रुप है तो बल्की ग्रुप के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। बड़ा सा ग्रुप तुमने अटैच कर दिया है बेंजीन रिंग के साथ, तो स्पेस ज्यादा चाहिए उसको। तो बल्की ग्रुप कहां पर रहेगा बेटा, ऑर्थो पर या पैरा पर? पैरा। पैरा पर, है ना। तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? पैरा का। पैरा का। ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा माइनर। तो उसको नोट कर लो। आगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, उसको नोट करो। कर लो सर। हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अभी भी हम लोगों ने ऊपर गलती से रेशन देख लिया है ना। तो वही रेशन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये भी आर्थो पैरा पोजिशन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। याद रखो आर्थो पैरा में जहाँ पे स्पेस ज्यादा होगा वो मेजर होगा। तो कुछ एसोसिएशन को छोड़ दिया जाए तो जनरली जो पैरा डेरिवेटिव है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये मेजर होगा पैरा वाला, ठीक है। ये रेशन तुम लोगों ने देखा होगा ना, क्लास 11th में रेशन था बेटा। यस सर। आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एसाइलेशन। तो तुम्हें मालूम एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। यही अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये RC डबल बॉन्ड O को अटैच कर दोगे तो R ये हुआ तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तुमने अटैच आर्थो और पैरा पर, ठीक है। तो पैरा वाला ऑब्वियसली मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है और ये बल्की ग्रुप है, और ये माइनर होगा क्योंकि बल्की ग्रुप ऑर्थो में लगा दिया है तो माइनर होगा, ठीक है बेटा। आगे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ क्या सर है? एल्काइलेशन वाले में अटैकिंग कौन सा होगा? एल्काइलेशन में R प्लस होगा बेटा, है ना। यहाँ पर RCl, इसको तुमने AlCl3 या फिर जिससे भी जो भी लुइस एसिड है उसे तुमने रेट कराया तो ये R प्लस बनेगा, R प्लस प्लस AlCl4 माइनस। जो R प्लस है ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर CCl3Cl2Fe यहाँ पर ये दिया गया है। तो अब क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, तो याद रखो यहाँ पर CCl3 है,
Cl2Fe। तो Cl2Fe क्या हुआ बेटा तुम्हारा? Cl2Fe तुम्हारा रिएजेंट हो गया, CaCl3 तुम्हारा सबस्ट्रेट है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ आइडिया है तुम लोगों को क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो इस रिएजेंट को देख के बताओ बेटा, ये कौन सा रिएजेंट है? ऊपर जो तुमने लिखा था देखो, हैलोजिनेशन के लिए। यहाँ पे देखो तुमने तो ये लिखा Cl2Fe लिखा है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये हाइलोजिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हाइलोजिनेशन रिएक्शन का तुमने रिएजेंट ले लिया है, तो हाइलोजिनेशन होगा यहाँ पर, है ना? तो हाइलोजिनेशन किस पॉइंट पर होगा? आर्थो पर होगा, मेटा पर होगा या पैरा पर होगा? तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि पैरा पर इस होगा और ऑर्थो पर यहाँ होगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तुम्हें ध्यान से देखना है। तो तुम ध्यान से देख रहे हो कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर है ना CCl3 जुड़ा हुआ, CCl3 कार्बन ट्राइक्लोराइड। तो CCl3 क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा क्लोरीन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ओवरऑल जो CCl3 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसके पास लोन पेयर भी नहीं, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो आर्थो पेयर तो वैसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो मतलब कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन को तुम मेटा पोजीशन पर अटैच करोगे, ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहां लिख लोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये जो कंपाउंड है होगा मेटा डायरेक्टर। यहाँ पे जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर ग्रुप, ठीक है बेटा। यहाँ पर तुम इसको सोल्यूशन से मेटा डायरेक्टिंग क्यों होगा? मेटा डायरेक्टर मतलब देखो बेटा, अगर तुमने यहाँ पर कार्बन लिया है, कार्बन, तो कार्बन अगर CH3 लिया तो क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ये तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, और कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टर होता है। एक्सेप्शन में क्या था बेटा? हाइड्रोजन था, NO था, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टर होगा, मतलब कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो ये क्या बेटा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये X और NO नहीं है, नाइट्रोसिल और हेलोजन नहीं है ना, CCl3 है यहाँ पर, हेलोजन नहीं बेटा। यहाँ ग्रुप को ध्यान से देखो, ये CCl3 नहीं है। अगर देखो यहाँ पर बेंजीन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हो, तो आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। यहाँ पर क्लोरीन न जुड़कर यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली बेंजीन से, और कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तीनों क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। हाँ पर सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन में होनी चाहिए, वो सबसे दूर है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम देख रहे हो एक तरह से ना, यहाँ पर हाइपर कंजूगेशन तुम भूल जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स हाइपर कंजूगेशन भी होता है, उसके थ्रू क्या होगा, पैरा और आर्थो से दोनों से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ओके सर। हाँ, याद आ रहा है बेटा? हाइपर कंजुगेशन नहीं याद आ रहा है? याद है, पर यहाँ है पे ना? कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ, रुको। तो यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है CCl3 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आंसर तो समझ में आ गया होगा। और ये रिएक्शन तो अभी हम लोगों ने किया है ना, ये वाला वुड्स टाइप का रिएक्शन यहाँ पे बनेगा, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला तो ये तो थ्योरी पार्ट में इंक्लूड हो गया है। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं यहाँ पर कि ये मेटा डायरेक्टर क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने केवल एक क्लोरीन को हाईलाइट किया, 2 क्लोरीन को यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये पैरा से इलेक्ट्रॉन को कैसे विड्रॉ कर रहा है देखो। ठीक है, तो जो पैरा पोजिशन है, पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन को इसने विड्रॉ कर लिया। ठीक बेटा, और जो Cl माइनस है, क्लोरीन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेगा। फिर वापस यहाँ पर देखो जो नो बॉन्ड है, यहाँ पर फिर से वापस बॉन्ड बना दो, मतलब ये चलता रहेगा रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन कहां से विड्रॉ कर रहा है बेटा है, CCl3 पैरा से और आर्थो से। आर्थो से भी है ना, मैंने पैरल दिखाया, केवल आर्थो वाला भी होगा। अगर तुमने यहाँ से इसको न बनाया, इस एरो को हटा दो, तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा। अच्छा सर, तो इसमें माइनस आर इफेक्ट हो रहा है क्या? तो नहीं, रेजोनेंस इसको नहीं बोलोगे, इसको हाइपर, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, देखो यहाँ पर है ना, तो ये नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन को बोलते हैं। नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर एक टर्म है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये जानो कि जो CCl3 है, मैंने क्लास में बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक्स और NO नहीं है, तो वो हमेशा मेटा डायरेक्टर होगा। तो ये मैंने समझाया यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक बेटा, तो तुम्हें याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो मेटा डायरेक्टर होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोसिल। इतने से तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। उसके एक्सेप्शंस? नहीं, एक्सेप्शन नहीं वहां पर, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले में एक्सेप्शन है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। आगे सेकंड लिखा वाला हुआ है, क्वेश्चन क्या था सर? सेकंड वाला तो करा दिया है ना बेटा, थ्योरी पार्ट में इंक्लूड हो गया ये। बस यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड नोट वाले में, करना था सर। हाँ, ये वाला जो पार्ट इसमें नहीं था, थ्योरी वाले में MB नहीं लगा हुआ था, बस यहाँ पे MB लगा दिया है, कुछ है नहीं। बस को थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आगे दिखाई दे तुम्हें, नहीं बड़ा हो रहा है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये CU है। तो एक कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर, CuCl2 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आयोडीन तो I2। डन सर। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, हाउ वुड यू प्रिपेयर 1 आइडोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपेन, नंबर 2 प्रोपेनॉल। 1 आइडोप्रोपेन, तुम लोग क्लास कॉपी में करो, अपने 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 कॉपी में करो, देखो बन पा रहा है कि नहीं तुम्हें। तुम्हें बनाना क्या बेटा, 1 आइडोप्रोपेन बनाना है, प्रोपीन से, ये प्रोपीन है, प्रोपीन से क्या बनाना है बेटा, 1 आइडोप्रोपेन, यहाँ पर आयोडीन लगाना है, 1 आइडोप्रो, ये और ये एंटी प्रोपीन में कन्वर्ट हो मार्कोविको। जाना चाहिए। सबको करने दो बेटा, सब करो यहाँ पर। और दूसरा क्या है, प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाना है, यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पर OH आना है, लाना है यहाँ पर 1 पोजिशन पर। देखो जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह से, तो एग्जाम में पूछ सकता है बेटा, स्कूल में। तो कर लिया होगा ये वाला, है ना। तो एंटी मार्कोनी कॉप से तुमने क्या किया, यहाँ पे HBr लगा दिया, तो HBr हो जाएगा। लेकिन तुम्हें लाना क्या है, यहाँ पर आयोडीन लाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, NaI लगा दो यहाँ पर। तो ये जो रिएक्शन तुमने कराया, कौन सा रिएक्शन है ये वाला, CH3CH2CH2Br NaI, इसका एक स्पेसिफिक नेम था, मैंने बताया था तुम लोगों को, सर हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज। और इसका दूसरा नाम क्या था हेलोजन एक्सचेंज का, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन ये है। ठीक है, सेकेंड वाला बेटा,
दिख रहा सेकंड वाला? तो पहले तुमने क्या किया, तुम्हें बनाना क्या है, OH डेरिवेटिव बनाया यहाँ पर 1, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल बनाना है तुम्हें। 1 प्रोपेनॉल तो स्टार्टिंग में ही ले लिया इसने। सर 1 प्रोपेनॉल से बनाना है। अच्छा 1 प्रोपेनॉल तुम्हारा ये है। नहीं नहीं, हाउ वुड यू प्रिपेयर 1, अच्छा ठीक है 1 प्रोपेनॉल से बनाना है। तो ये 1 प्रोपेनॉल है, तो इसका तुम डिहाइड्रेशन कर दोगे। तो डिहाइड्रेशन का यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया गया H2SO4 हीट, H2SO, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, H2SO4 हीट। तो क्या करेगा, जो 1 प्रोपेनॉल उसको प्रोपीन में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या लिख कर बनाना बेटा यहाँ पर 1 प्रोपेन, तो ये ऊपर वाला मेथड यूज करो, यहाँ पर बन जाएगा। सर KI और फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, उससे डायरेक्ट बन जाएगा। KI और फास्फोरिक एसिड इसमें 1 प्रोपेनॉल में बिल्कुल आराम से। ये तुमने किया बेटा, पढ़ा है यहाँ पर प्रोपेनॉल से कैसे बनाएंगे वहां पर, है ना। जी तो सर। KI, हाँ, तो उससे भी तुम बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन के लिए बेटा कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेप में किया गया है, वहां तुम एक स्टेप में बना लेते हो, तो अच्छी बात है। तो हाउ इज क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन फ्रॉम, तुम्हें क्लोरोबेंजीन बनना है। हाउ इज क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से हेलोजिनेशन से क्लोरोबेंजीन होगा। बनना है। पहला तो हेलोजिनेशन से ही हो जाएगा। हाँ, हाइलोजिनेशन से हो जाएगा डायरेक्ट, FeCl3 और Cl2 के साथ। ठीक है। हाउ वुड यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम, तो बेंजीन से तुम्हें क्लोरोबेंजीन बनाना है। दूसरा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो इस सैंड में रेसिंस बना लोगे, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना है। Cu2Cl2 से हो जाएगा, है ना। तो Cu2 या फिर कॉपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो Cu2Cl2HCl बन जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ये सैंडवेयर रिएक्शन से इसने बनाया है, यहाँ पर सैंडवेयर रिएक्शन, ठीक है। दिख रहा सबको? यस सर। आगे एक्सरसाइज 9, फाइंड XYZ इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। XYZ को बताना है, तो करो तुम लोग, इसका आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। तुम्हें खुद से बताना है कि XYZ क्या होगा। यहाँ पर जो PY है, PY सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना। दिख रहा है बेटा, सोल्यूशन नीचे इसका। ओके सर। XYZ को बताना है क्या होगा। यहाँ पर PY, यहाँ पर है बेटा PY pyridine सॉल्वेंट है, PY है बेटा pyridine, pyridine है नीचे कर दीजिए, दिख नहीं रहा। एज ए सॉल्वेंट। ऊपर कर दो बेटा इसको, दिख रहा है अब? जी सर दिख रहा है। ओके। तो ये रिएक्शन कराया गया है कुछ देर पहले ही, हो जाएगा। यहां से यहां तक हो जाएगा। YCZ वाला मैं बता दूंगा, YCZ क्या बनेगा। सर X तो क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन और दूसरा बेंजीन साइनाइड। तो यहाँ पर जो X है, X इज इक्वल टू क्लोरोबेंजीन, बस यहाँ पर तुम क्लोरीन लगा दोगे, ये X हो जाएगा। Y भी तूने बना लिया होगा बेटा, ये बस क्लोरीन की जगह पर तुम साइनाइड लगा दोगे। ये भी रिएक्शन कराया था मैंने कुछ देर पहले, यहाँ पर CN हो जाएगा। जेड का बेटा यहाँ पर जो डाइल्यूट HCl है, ये होता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब भी हाइड्रोलिसिस कराना हो तो पोलर बॉन्ड को HOH देकर हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। जैसे तुम्हें साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है, RC∼N, ठीक है। तो साइनाइड हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, जो पोलर बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको तुम HOH देकर ब्रेक करोगे।
तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो HOH देकर ब्रेक करना है, हाइड्रोजन मतलब वाटर से रिएक्शन कराना है। वाटर मतलब क्या हुआ, HOH है ना, HOH हुआ यहाँ पर। तो कार्बन के ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज होगा बेटा, कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस होगा या डेल्टा प्लस होगा, है ना। देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। तो इस तरह से तुम HOH को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि प्लस के साथ माइनस वाला पार्ट जाए, माइनस साथ प्लस वाला। तो कार्बन साथ क्या है बेटा, OH माइनस आएगा या H प्लस आएगा, OH माइनस। कार्बन के साथ OH माइनस आएगा। तो जितने बॉन्ड है उतना OH माइनस दे दो कार्बन को। तो 3 बॉन्ड दिख रहा है, तीनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो एक बॉन्ड के लिए एक OH माइनस और एक H प्लस, इस तरह से। दूसरे बॉन्ड के लिए दूसरा OH माइनस H प्लस, तीसरे बॉन्ड के लिए तीसरा OH माइनस H प्लस, इस तरह से डोनेट करोगे, ठीक है। तीनों बॉन्ड को ब्रेक करो। जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, COH OH OH, और नाइट्रोजन क्या बना लेगा बेटा यहाँ पर, NH, ये अमोनिया बना लेगा। तो ये हो गया अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया जो वाटर है, वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा यहाँ पर, अमोनिया वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखोगे कि एक कार्बन पर 3 OH ग्रुप है। तो याद रखो, एक कार्बन पर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होगा। जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वैसे तुम वाटर निकाल कर उसको स्टेबलाइज करोगे। तो यहां से वाटर को इस तरह से निकालो, ठीक है। 1 मोल वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड OH बनेगा प्लस H2O। यहां से वाटर निकाल दो, H2 तुमने निकाल दिया। तो जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके तुम हाइड्रोलिसिस कर, कोई भी रिएक्शन का कोई भी कंपाउंड दिया गया उसका तुम हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बनना बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या बनेगा फाइनल में, ठीक है, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे अगर मान लो तुम्हें क्लोरो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराना हो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तुम्हें RCl का इसका हाइड्रोलिसिस कराना हो, वाटर से करा दो यहाँ पर, ठीक है, H प्लस H2O। तो हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो पोलर बॉन्ड क्या हुआ यहाँ पे, इस तरह से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो R को क्या दोगे, OH माइनस। OH माइनस, तो बन जाएगा ROH, और Cl माइनस को H दोगे तो HCl बन जाएगा। उसी तरह से अगर तुम्हें R, मैं यहाँ पर R को थोड़ा स्पेसिफिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाई क्लोरो कंपाउंड ले रहा हूँ। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर RCH OH सॉरी OH नहीं, यहाँ पर Cl कर दो, Cl। इसका हाइड्रोलिसिस करना हो H2O H प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनाओगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, OH माइनस H प्लस, इस तरह से OH माइनस H प्लस इस तरह से ब्रेक करोगे, तो कार्बन के साथ 2 OH आ जाएगा, इस कार्बन के साथ 2 OH आ जाएगा, है ना। और तुम्हें मालूम है कि एक कार्बन के साथ 2 OH स्टेबल नहीं होगा, तो यहां से वाटर को निकाल दोगे। जब वाटर निकल जाएगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा, हाँ RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो याद रखो, अगर हाइड्रोलिसिस कराना हो तो जो पोलर बॉन्ड है, जिस बॉन्ड का तुम्हें हाइड्रोलिसिस कराना है, उसको HOH देकर ब्रेक कर दो। ये सिर्फ एसिड्स के साथ होगा? हाँ, जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस जो होता है बेटा, 2 मीडियम होता है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर किससे हाइड्रोलिसिस कराना है, जो तुम्हारा कंपाउंड है, क्या एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है या बेस सेंसिटिव कंपाउंड है,
तो अगर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है तो वहां पर बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर बेस सेंसिटिव कंपाउंड है तो एसिडिक मीडियम, और अगर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है तो बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराओगे। अगर मान लो न तो एसिडिक मीडियम है, न तो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है, ना तो बेस सेंसिटिव कंपाउंड है, तो किसी भी मीडियम में करा सकते हो। अब देखो यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है साइनाइड है ना, तो ये बेस सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि जो OH माइनस है, OH माइनस होता है कि यहाँ पर OH माइनस अटैक करे, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे यहाँ पर, और CMS यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पर OH माइनस आ जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराया गया है ताकि यहाँ पर जो साइनाइड जो Cl माइनस है रिप्लेस ना हो पाए। आगे चले बेटा। यस सर। आगे यहाँ पर हाउ मेनी द टू सब्सटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है। एक है क्लोरोबेंजीन और दूसरा है हेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन में बना दे रहा हूं यहाँ पर, यह है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है हेक्साइल क्लोराइड। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल लिखना चाहिए। ठीक है, मैं हेक्साइल बना दे रहा हूँ। चलो ओपन चेन कर दो, 1 2 3 4 5 हेक्साइल क्लोराइड ये है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, बताना है कि कौन सा हेक्साइल क्लोराइड है और कौन सा क्लोरोबेंजीन है। तो क्या करोगे बेटा, यहां पर टेस्ट करोगे तुम, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करोगे। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड, इसमें जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन कार्बन के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, जो बेंजीन रिंग है उसके साथ कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसको तुम इजिली ब्रेक नहीं कर पाओगे। जबकि यहां पर देखो, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस। अब यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये वीकर बॉन्ड होगा और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ठीक है, ये वीकर बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो ये इजिली रिएक्ट नहीं करेगा और ये इजिली रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब अगर तुम इसमें NaOH डालते हो, NaOH नॉर्मल टेम्परेचर पर, तुमने प्रेशर इंक्रीज नहीं किया, तो जो क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। लेकिन जो हेक्साइल, यहाँ पर जो हेक्साइल क्लोराइड है, यहाँ पर OH आ जाएगा, OH। ये क्या बन जाएगा बेटा, इस तरह से OH आ जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, SN1 रिएक्शन होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या बन गया था? ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो NaOH से रेड करा के तुम पता कर सकते हो कि कौन सा हेक्साइल क्लोराइड है, कौन सा क्लोरोबेंजीन है। जहां पर रिएक्शन हो जाएगा, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्साइल क्लोराइड, और जहां पर रिएक्शन नहीं होगा वो क्लोरोबेंजीन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई? हाँ, रिएक्शन कैसा होगा, उसमें और भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अल्कोहल बन गया, इसको तुम फिर से H2SO4 डाल दो, यहाँ पर H2SO4, तो एल्किन बन जाएगा, है ना। फिर एल्किन का तुम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यस सर। यस तो सर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट तुम पता कर सकते हो कि ये एल्किन बना या नहीं बना। जबकि यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा नहीं तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा ही नहीं। बेंजीन बेटा, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ तो बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। यहाँ भले ही बेंजीन में तुम्हें पाई बॉन्ड दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन बेंजीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, पता है ना। सर H2SO4 डालने से बेंजीन में कुछ नहीं होगा? H2SO4 डालोगे तो क्या होगा बेटा? तुम्हें पहले क्या करना है, पहले तुमने NaOH डाला ना, NaOH डाला, NaOH डालने के बाद तुम्हें H2SO4 डालोगे तो डबल बॉन्ड बन गया, फिर ब्रोमीन वाटर डालोगे। यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ पे इसका सल्फोनेशन कराना है बेंजीन का, अगर तुम्हें इसका सल्फोनेशन कराना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, यूज करोगे। और या फिर तुम यहाँ पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड,
तब जाकर सल्फोनेशन होगा, और सल्फोनेशन बहुत ही स्लो रेशन होगा, उतना तेजी से नहीं होगा जितना तेजी से ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा। तो याद रखो, इतना हम लोग कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, बस इतना तुम्हें एक लाइन लिखना है कि ये वाला जो है ना, NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, जो सेकेंड कंपाउंड है इट विल रिएक्ट विथ NaOH। और हम लोग आगे टेस्ट पढ़ेंगे बेटा, घबराओ मत, हम लोग वो टेस्ट पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में हम लोग से अल्कोहल का टेस्ट देखेंगे, अल्कोहल के और भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको बताओ, इसको कैसे तुम डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों को? बोलो। सर वेट, वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का अनसैचुरेशन है ना यहाँ पर, अनसैचुरेशन, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा ये, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, पैरा ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, पैरा ब्रोमो, यहाँ पर पैरा पर ब्रोमो है, पैरा ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड, यह है क्लोरोबेंजाइल, ठीक है। CH2 यहाँ बीच में आ जाएगा, क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड। अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों को बेटा कि कौन कौन सा है कंपाउंड है? सर CH2 तो इसके साथ भी आना चाहिए, जो पहले वाला। एक मिनट यार, पैरा ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड, एक मिनट। तो यहाँ पैरा ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड है ना, ये मिस हो गया मुझसे, पैरा ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा है क्लोरोबेंजाइल, ठीक है, क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड। तो क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? वहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ब्रोमीन लगाओगे और यहाँ पर क्लोरीन लगाओगे, ये है क्या। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन क्या है, बताओ बेटा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे इन दोनों को? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर जो बेंजीन है, ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन, ब्रोमीन जो है बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन, मतलब ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा। यहाँ पर जो ब्रोमीन है ब्रोमीन अलग नहीं होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन है क्लोरीन अलग नहीं होगा, है ना। अगर सब्स्टिट्यूशन कराओगे इन दोनों में, अगर तुम सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो अलग होगा, यहाँ से ब्रोमीन जो है वो अलग होगा। समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट वाले से क्लोरीन अलग होगा, सेकंड वाले से ब्रोमीन जो अटैच्ड है वो अलग होगा, है ना। तो क्या करोगे अब यहाँ पर? NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, NaOH से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर CH2OH बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर HBr अलग होगा। NaOH से रिएक्ट कराओगे तो जो HBr कलर तुम्हें मालूम है, HBr ब्राउन रेड होता है, क्लोरीन जो HCl कलरलेस होगा, तो कलर से तुम्हें मालूम चल जाएगा कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा क्लोरोबेंजीन है, कौन सा ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो अगर ब्राउन कलर मिल रहा है, ब्राउन कलर मतलब हो जाएगा। क्या बेटा? सोडियम के बोलो। साथ ये HBr और ये HCl रिएक्ट हो जाएंगे, NaBr और NaCl हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर NaBr और NaCl बन जाएगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में OH आ जाएगा, सेकंड वाले में OH आ जाएगा। यहाँ पर अलग क्या हुआ, यहाँ पर अलग हुआ क्लोरीन Cl माइनस, और यहाँ पर क्या अलग हुआ, यहाँ पर अलग हुआ Br माइनस। तो अब तुम्हें टेस्ट करना है Cl माइनस का और Br माइनस का। तो Cl माइनस का टेस्ट तुम्हें मालूम है अच्छे से, है ना बेटा। बहुत सारे टेस्ट, मैंने एक एग्जांपल बताया था यहाँ पर कि अगर मान लो HBr निकलता है, हमने इसमें एसिड डाल दिया, तो जो NaBr है NaBr
तो वो HBr बन जाएगा, तो एक टेस्ट हो गया। तुमने दूसरा क्या किया बेटा, जो सीएल बनाने का टेस्ट, तुमने AgCl डाल दिया, ये तुम इसमें AgNO3 डाल दिया, AgNO3 डालेंगे ना सर? तो AgNO3 डालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, AgCl व्हाइट PPT, AgBr पहले येलो PPT। हाँ, तो इस तरह से तुम टेस्ट कर सकते हो बाद में। तो बस तुम्हें ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये ऊपर वाला बॉन्ड था ये वीकर बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? सर तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करा है हमने? ये वाला बॉन्ड, ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है, क्या ऐड करेंगे नीचे सर? वाला बॉन्ड तुमने यहाँ पर OH माइनस डाला ना, OH माइनस। ठीक है, ओके सर, ओके। जब तुम सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2H बन जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट कर लो, यहाँ पे नीचे जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको नोट कर लो, तुम लोग घर से करना। आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देते हैं, नीचे जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं बेटा। नीचे दिया गया पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, carbon compounds containing more than one halogen atoms are usually referred as polyhalogen compound. Many of these compounds are useful in industry and agriculture. Some polyhalogen compounds are described as this section. पहला है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, DCM भी बोलते हैं, DCM। तो ये मैंने ऊपर बनाया था बेटा, DCM याद आ रहा है, DCM डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन एक बेटर सॉल्वेंट है, यहाँ देखो क्या क्या इसका यूज लिखा गया है। तो डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एज ए पेंट रिमूवर, एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसॉल एंड एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। Methylene chloride harms the human central nervous system. Exposure to lower level of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and vision. Higher level of methylene chloride in air cause dizziness, nausea, tingling and numbness. Numbness क्या होता है बेटा, मालूम है? कुछ होता होगा। ठीक है, देख लेना तुम लोग डिक्शनरी में। In the finger and toe. Direct skin contact with methylene chloride causes intense burning and mild redness in the skin. Direct contact with the eye can burn the cornea. बहुत ही डेंजरस बेटा है DCM। इसको नोट कर लो, ये NCERT में दिया गया। ठीक है, मैंने अलग से कहीं नहीं लिखा है, NCERT में ये लाइन लिखा गया है, पूरा का पूरा मैंने NCERT को ही लिखा है यहाँ पर। इतना ही तुम्हें पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका प्रिपरेशन मैंने पढ़ा दिया ऊपर, तुम इसको कैसे प्रिपेयर करो बेटा DCM को? डाइक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन से ना सर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में डाइक्लोरिनेशन करा दोगे, 2 बार क्लोरेशन कराओगे उसका, तो DCM बन जाएगा। तो नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में टाइम लगेगा। ठीक बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। अब वैसे भी NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने नीचे जो 4-5 कंपाउंड लिखा है वो पूरा NCERT से ही मैंने लिखा है। आगे है यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म। इसका जो रिएक्शन है, एक लाइन का रिएक्शन है, बस यही पढ़ना लोगों को, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म का। तो केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलाइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज in the production of a Freon refrigerator R22. It was once used as a general anesthetic in surgery, but it has removed by less toxic, safer anesthetics such as ether. तो अब इसका यूज नहीं किया था बेटा एनेस्थेसिया में क्लोरोफॉर्म का, अब ईथर का यूज होता है। As might be expected from its use as an anesthetic, inhaling chloroform vapor depresses the central nervous system,
breathing about 900 parts of chloroform per million parts of air और a short time can cause dizziness। तो ये dizziness वाला ऊपर है, ऊपर भी हुआ था dizziness, यहाँ पर भी dizziness है। fatigue and headache, chronic chloroform exposure may cause damage to liver where chloroform is metabolized and poison and to the kidney, and some people develop sores when the skin is immersed in the chloroform. Chloroform is slowly oxidized by air in presence of the light and extremely poisonous gas. Carbonyl chloride, also known as phosgene, it is therefore stored in a closed dark colored bottle, completely filled so that air is kept out. यहाँ रिएक्शन दिखा गया बेटा। तो अगर क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में एक्सपोज कर दोगे एयर के साथ, फाइजिन बना लेगा। फाइजिन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, इतना सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसको देख लेना है बेटा, एक बार पढ़ लेना है तुम लोगों को। आइडोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म इस तरह से आइडोफॉर्म। इट वाज यूज्ड अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक, बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आइडोफॉर्म इटसेल्फ। Due to its objectionable smell, it has been replaced by other formulation containing iodine। ये बहुत आसान था ये वाला। आगे हम लोग पढ़ना बेटा टेट्रा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, यहाँ तक हो गया है ना? जी सर। ओके, तो इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ, तो लोग इसको नोट कर लो, ठीक है? ये पूरा यूजेस इसका दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। तो आपने जितना भी देखा बेटा, यहाँ पर CCl4 भी आ गया, CCl2 भी आ गया, CHCl3 भी आ गया है ना। तो ये तीनों भी तुम बना सकते हो मीथेन से। एक मिला था तुम्हें CHI3 आइडोफॉर्म, है ना। तो आइडोफॉर्म भी तुमने देख लिया यहाँ पर। आइडोफॉर्म को कैसे बनाओगे? आइडोफॉर्म रिएक्शन से आइडोफॉर्म बनता है, उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे। वैसे फ्री रेडिकल आयोडीनेशन रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, उससे भी तुम करा सकते हो फ्री रेडिकल आयोडीनेशन रिएक्शन से। तो आगे है फ्रियांस। फ्रियांस से तुम लोग अच्छे से जानते हो, एयर पोल्यूशन तुम लोगों ने बहुत सारा ऐसे लिखा होगा फ्रियांस के ऊपर, ठीक है। तो फ्रियांस को नोट कर लो यहाँ पर। तो ये देखो एनसीईआरटी से यहाँ पर उठाया है, यूनिट 14 क्लास 11। ये एनसीईआरटी मैंने लिया था तो इसलिए वो आ गया है, ठीक है, इसको याद नहीं करना है। डन सर। और ये पूरा हिस्ट्री दिया गया है डीटीटी का। तो ये वेल नोन हमारा कंपाउंड ये है। किसी ने पूछा भी था फर्स्ट या सेकंड क्लास में डीटीटी का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नोट कर लिया बेटा? वेट सर। तो कुछ रिएक्शन कराना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उन सब रिएक्शन को तुम्हें करके लाना होगा नेक्स्ट क्लास में। हो गया बेटा? तो यहाँ पर मैं एक दो रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, है ना। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता है कभी कभी, तो तुम लोगों को आना चाहिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। RCH2CH2X, तो ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इस एल्काइल हैलाइड को तुम अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट कराकर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। जैसे पहला कंपाउंड है एक्वस KOH। एक्वस KOH प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, उसको तुम्हें लिखना है। तो एक्वस KOH क्या होगा बेटा? जो एक्वस KOH है,
अगर तुम KOH को वाटर में डाल दोगे तो एक्वस KOH क्या देगा, जो एक्वस KOH है वाटर में डिसोसिएट होकर K प्लस OH माइनस देगा। जो OH माइनस है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन अटैक करेगा और X माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रहा हूँ Mg ईथर, Mg ड्राई ईथर। तो इसमें क्या बनेगा बेटा, Mg ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, दूसरा है जैसे मैं लिख रहा हूं KSH। यहां देखो बेटा ये एक्वस KOH है, बस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर है। ठीक है, ऑक्सीजन को तुमने सल्फर से इंटरचेंज कर दिया तो ये एसएच हो गया, इसको बोलते हैं थायोवाल। ठीक है, तो ये OH के जगह पर SH ऐड हो जाएगा, जहां पर OH था वहां पर SH आ जाएगा। ठीक है, तो SH क्या करेगा, इसे अटैक करेगा, यहां से X माइनस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हें कराना है KNO2 से, NH2 से। तो KNH2 एक्वस KNH2 क्या देगा बेटा, K प्लस NH2 माइनस, तो यहाँ पर NH2 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, X माइनस निकल जाएगा, तो एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिख दूं मैं वाटर H2O, केवल वाटर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करा सकते हो बेटा, एसिडिक मीडियम में करा सकते हो हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम में भी करा सकते हो, और न्यूट्रल मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, जो पोलर बॉन्ड है, तो जहां पर कार्बन है, कार्बन साथ OH आ जाएगा, X के साथ H आ जाएगा, है ना। सर एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड कैसे बनेगा बेटा, ये केवल एक अल्कोहल ही बनेगा। अल्कोहल, केवल एक ही X है ना, तो अच्छा अल्कोहल अच्छा, बनाओगे। अल्कोहल। तो आगे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है I माइनस, मतलब कि अगर KI है तो मैं यहाँ पर KI लिख दे रहा हूँ, KI पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। तो यहाँ पर I माइनस अटैक करेगा, X निकल जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा यहाँ पर, है ना बेटा। यस सर। और अगर KSR लिखा गया हो, KSR, है ना, तो अगर इस KSR को वाटर में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, K प्लस प्लस SR माइनस बनाएगा, तो SR माइनस यहाँ अटैक करेगा, X माइनस निकल जाएगा, तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आगे दो इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, एथर जैसा होगा, बस O की बिल्कुल जगह S होगा। बिल्कुल। बस देखो बेटा, जहां पे सल्फर दिखाई दे बस सल्फर को आंख बंद करके हटा दो, वहां पर ऑक्सीजन लगा दो, जो ऑक्सीजन ईथर का जो रिएक्शन होगा वही यहाँ पे सल्फर का रिएक्शन होगा, या फिर जो तो सर सल्फर उसका है नाम क्या होगा, कंपाउंड उसको का बताना। थायो ईथर बोलते हैं। जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर RCH2 यहाँ पर SR हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा थायो ईथर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है KCN। ठीक है, एक्वस KCN साइनाइड जुड़ जाएगा वहाँ पे। साइनाइड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कंपाउंड है KNO2, नाइट्रो बन जाएगा। और एक मैं और दे रहा हूं AgNO2। ठीक है, KNO2 AgNO2 दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अच्छा, KCN को मैंने ऊपर लिख दिया, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AgCN। तो इसमें मैं जो प्रोडक्ट है बताना दे रहा हूँ यहाँ पर, जो AgCN सर तुम आपकी यूज आवाज करोगे, कट रही है। अगर तुम AgCN यूज करोगे, AgCN, ठीक है, नाइट्राइट होगा उसमें, O तो के थ्रू बॉन्ड होगा। हाँ, तो पहले मैं यहाँ प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देखते जाओ, या कर लोगे तुम लोग खुद से। सर करके लाएंगे ना पहले, फिर हाँ आप हाँ नेक्स्ट ठीक है, क्लास में वो करा देना। ठीक है, तुम लोग करके आना। मैं एक कंपाउंड और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक रिएक्शन और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, RX पर दिख नहीं रहा, RX में लिख दे रहा हूँ, RX इन प्रेजेंस ऑफ दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ बेटा,
ये CH2 यहाँ पर होगा, मैं CH2 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है C2H5ONA। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तुम्हें बताना है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा तुम लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर होगा बेटा अल्कोहल। नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल को पढ़ना है। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।